Hello students. Today the topic of discussion is introduction to data structures. Till now we were working on single variables. Okay. So in single variables managing data is difficult. If you have huge amount of data, the number is more. In that situation it's difficult to handle that data in single variables. So we should go for data structures in that case. So data structure is basically a specialized format for organizing, processing, retrieving and storing the data. Organizing, processing, retrieving and storing the data in such a format that would be easier for you to handle data. क्योंकि अभी तक हम जो डेटा हैंडल कर रहे थे वो सिंगल वेरिएबल्स में कर रहे थे. सो इट्स बेटर टू गो फॉर अ डेटा स्ट्रक्चर. वी हैव सम डेटा स्ट्रक्चर विद अस इन सी. These are the types of data structures. Basically, if I categorize data structures, there are two main categories. One is linear data structure, another one is non-linear data structure. जो पहला हमारा linear data structure है, उसमें आते हैं हमारे array, stack, queue और linked list. These all are linear data structure. अब ये linear data structures होते क्या हैं basically? Linear data structures वो data structures हैं जो data जो हैं वो sequence form में स्टोर करते हैं. सीक्वेंस में उन्हें एक्सेस जब आप करते हैं तो वो सीक्वेंस में एक्सेस होता है. ओके, सो सच डेटा स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो एरे ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं इज अ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. दूसरी कैटेगरी है हमारी स्टैक, तीसरी क्यू एंड लिंक लिस्ट. आई विल डिस्कस वन बाय वन कि ये क्या है. दूसरी कैटेगरी जो है हमारी वो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं हमारे जो लीनियर नहीं है, सीक्वेंस में डेटा नहीं स्टोर करते. ये बेसिकली किसी और फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं. इनमें आते हैं हमारे ट्रीज जो हायरार्किकल फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं और दूसरे ग्राफ्स. ये जो है ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. दैट मीन्स सीक्वेंस में डेटा स्टोर नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई वी कॉल इट लीनियर डेटा, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो हमारी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आ रही है वो है, सबसे पहला टाइप है एरे. अब ये एरे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स. होमोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन है. आपको डेटा स्टोर करना है. ओके, सपोज आपके एरे का साइज 10 है. सो A इज एन एरे. सपोज A आपका एरे है 10 साइज का. ये आपका डेटा है. तो ये 0th पोजीशन से शुरू होगा, 0 सबस्क्रिप्ट से. दूसरी जो पोजीशन होगी वो 1 होगी टिल जाएगा ये A9 तक, बिकॉज ये 0 से शुरू हो रहा है. दिस इज एन एरे. आपका जो सीक्वेंस में डेटा स्टोर हो रहा है, एरे में ऐसे डेटा स्टोर होता है. ओके, सो एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. आप मिडिल में से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. आपको मूव करना पड़ेगा, पूरे डेटा को शिफ्ट करना पड़ेगा. ओनली देन यू कैन इंसर्ट विद दिस. दूसरी जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो है स्टैक. ये हमारा एरे, ये हमारा स्टैक. स्टैक जो होता है बेसिकली ये एक तरह से जैसे आपका कॉइन्स का स्टैक है. कॉइन्स को मैं नीचे फ्लोर पे अरेंज करना शुरू, टॉप तक अरेंज करती रहूं तो कॉइन्स का स्टैक है. बुक्स का स्टैक है. स्टैक की एक क्वालिटी होती है कि जो आप लास्ट में एलिमेंट ऐड करोगे वो सबसे पहले रिमूव होगा. दैट मीन्स लिफो पे बेस्ड है आपका स्टैक. ओके,
लिफो पे बेस्ड है। सपोज आपने डेटा ट्रांसफ़र किया ए, ये सबसे नीचे जाएगा, ओके, 0th पोजीशन पे, फिर बी इसके ऊपर आएगा, फिर सी इसके ऊपर आएगा और डी इसके ऊपर आएगा। सो ऐसे आपका ऊपर आएगा। अगर आपको रिमूव करना है तो सबसे पहले रिमूव होगा डी। जब डी रिमूव हो जाएगा उसके बाद आप सी रिमूव कर सकते हैं। आप डायरेक्टली ए या बी को रिमूव नहीं कर सकते। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टैग। ये स्टैग है जो हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज अनदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तीसरा हमारा जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो है क्यू। क्यू इज सिमिलर टू द क्यूज जो हम जनरली मूवी टिकट्स के लिए देखते हैं, या फिर आप बिल डिपॉजिट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का, मे बी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, उसके लिए आप डिपॉजिट करने के लिए ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे उस काउंटर पे खड़े होते हैं इन अ क्यू फॉर्मेट। तो क्यू भी आपका वैसे ही वर्क करता है। क्यू इज़ हैविंग सच क्वालिटीज़ जिससे आप क्यू की फॉर्म में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो क्यू की फॉर्म में डेटा एक्सेस हो जाएगा। इसके दो एंड्स होते हैं क्यू के, एक होता है फ्रंट और दूसरा होता है रियर। रियर एंड से इंसर्शन होता है और फ्रंट एंड से डिलीशन होता है। इसका जो वर्किंग पैटर्न है वो है फिफो, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे स्टैक का वर्किंग पैटर्न था लिफो, आपका क्यू का वर्किंग पैटर्न है फिफो, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सपोज आपने डेटा ट्रांसफ़र किया ए, तो रियर एंड से ट्रांसफ़र होगा, दैट मीन्स आप इंसर्ट कर रहे हैं ऐसे, ओके, इंसर्शन। डिलीशन यहाँ से होगा, आपने डेटा और इंसर्ट किया, रियर एंड से होगा बी, आपने और डेटा इंसर्ट किया, यहाँ से इंसर्ट होगा। एंड आपका जो डिलीशन है और डिलीट करना चाहते हैं आप एलिमेंट, तो आपका पहले एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा, ये 8 डिलीट होगा। ओके फाइन, मिडिल से डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रंट से डिलीट कर सकते हैं, रियर से भी डिलीट नहीं कर सकते। तो वही एलिमेंट डिलीट होगा जो सबसे पहले है, उसके बाद ए के डिलीट होने के बाद आप बी को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप और इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसी के बाद ही होगा। ओके, सो दिस इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड क्यू। एक और डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एज अ नेम सेज इज लिंक्ड लिस्ट। इसमें नोड्स होती हैं, जो बेसिक एलिमेंट है वो नोड है, नोड होती है। उसके दो पार्ट्स होते हैं जनरली, एक डेटा और दूसरा इन्फो, एक इन्फो और दूसरा लिंक। इन्फो में इंफॉर्मेशन होती है और लिंक में आपका लिंक टू द नेक्स्ट नोड का लिंक होता है। ओके, दैट मीन्स आपकी जो लिंक लिस्ट है वो नोड से बनी होती है। सपोज ये नोड 1 है, ये नोड दूसरी है, ये नोड तीसरी है। तो अगर आपकी इसकी लिंक लिस्ट बनाएंगे, सपोज डेटा हमने डाला है यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 50 और इसका एड्रेस है 100, इसका है 50 और इसका है 200। तो ये लिंक है, ये लिंक दैट मीन्स 100 नोड से कनेक्टेड है, तो लिंक यहाँ पे आएगा। 200 नोड से कनेक्टेड है तो लिंक यहाँ। लास्ट से अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो एड्रेस पार्ट में आ जाएगा नल। ओके, सो इस तरह से हम जो डेटा है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो हेड का एड्रेस है वो एक हेड नोड बनती है, उसमें आपका हेड का एड्रेस रहता है। सो ये जो है, ये 50 जो है ये हेड नोड में आपका आ जाएगा। और अगर आप टेल से एक्सेस करना चाहते हैं तो एक टेल पॉइंटर हो जाता है, एक हेड पॉइंटर हो जाता है, एक टेल पॉइंटर हो जाता है। तो टेल का एड्रेस 200 है। ये आपकी लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट का बेनिफिट ये है कि आप कहीं पे भी कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, आप बीच में भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ पे मेमोरी अवेलेबल होगी वहाँ पे वो उसे इंसर्ट कर देगा।
आप इन दो नोड्स के बीच में भी इंसर्ट कर सकते हो, इन दो नोड्स के बीच में भी, आप फ्रंट में भी कर सकते हो, आप एंड में भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ये है हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दो और जो डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में है, उनमें से एक है ट्री। ट्री जो है आपका हायरार्किकल फॉर्म में होता है, ओके। जैसे आपका ए बी सी डी, आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। एफ जी, ये है आपका ट्री। तो आपका डेटा जो स्टोर होगा वो ट्री फॉर्म में स्टोर होगा इसमें। ये आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ आपके वर्टेक्स और एजेस से बनता है, ओके। ये हमारा ग्राफ का फॉर्म है। दिस इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉन लीनियर कैटेगरी के। ट्री जो ट्री फॉर्म में स्टोर होता है, ग्राफ जो वर्टिसेस और एजेस की फॉर्म में स्टोर होता है। दे आर फर्दर कैटेगरीज ऑफ ट्रीज एंड ग्राफ जो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, एज वेल एज द अदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स टू। That's all. Thank you so much. This was introduction to data structure. बाकी की डिटेल हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।